तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जे.एन.के एंड लद्दाख हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसके फॉर्म्स भी फिलअप हो रहे हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन विजिट टू आवर ऐप जेके एग्जाम क्रैकर्स, जहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जस्ट डाउनलोड द ऐप। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन कोर्ट्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। आपके जॉब रिलेटेड अवेयरनेस सेक्शन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, कम्युनिकेशन की टाइप्स पढ़ने से पहले अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें कम्युनिकेशन का, व्हाट डज इट मीन, का मतलब है एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मुझे वो कोर्ट तक पहुंचानी है, हाउ विल आई कन्वे दैट थिंग टू कोर्ट, और कोर्ट को मुझ तक कोई बात पहुंचानी है तो हाउ विल कोर्ट कन्वे इट टू मी। तो दिस इज अ कम्युनिकेशन, ठीक है। लिटरल मीनिंग कम्युनिकेशन का यही है। अब कोर्ट्स में कम्युनिकेशन किन किन तरीकों से होता है, इस सेशन में हमने वही तरीके जो है वो पढ़ने हैं। Courts in various countries, including India, typically utilize several types of communication methods to ensure effective functioning and smooth communication between the judiciary, lawyers, litigants, and the public. तो जो कोर्ट्स हैं वेरियस कंट्रीज में, जो कोर्ट्स हैं वो अपने अपने तरीके अपनाती हैं कि कैसे हमने अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, या कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा लॉयर्स, जुडिशरी, लिटिगेंट्स और पब्लिक के बीच में। उसके बहुत से तरीके हैं, ठीक है। द मेथड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन चैनल्स। अब जो भी मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रेडिशनल वन भी होंगे और डिजिटल वाले भी होंगे, बिकॉज आफ्टर कोविड जो चीज़ें थी, जो कम्युनिकेशन के मेथड्स थे, वो मोर ऑफ डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर गए, ठीक है। कोविड से पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ही एग्जिस्ट करते थे, बट कोविड आया, ऑब्वियस सी बात है, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते थे कोर्ट्स में, तो उन्होंने कोई तरीका ढूंढा कि अब क्या किया जाए। तो व्हाट्सएप कॉल्स के थ्रू, है ना, वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स या फिर जूम मीटिंग्स, आपने ये सब नाम सुने, ये ड्यूरिंग कोविड ही ये सब चीज़ें हो पाई। तो वैसे ही डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारी कोर्ट्स भी बढ़ी व्हेन इट कम्स टू दी मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सबसे पहला मेथड आ गया आपका कोर्ट हियरिंग्स, जो कि ओरल कम्युनिकेशन मेथड है, कि यहाँ पर आप अपनी बात बोल के कोर्ट तक पहुंचा रहे हो। अब कोर्ट तक अपनी बात आप कैसे पहुंचा रहे हो, उसके भी आगे दो तरीके बताए, कि इन पर्सन हियरिंग्स और आपकी वर्चुअल हियरिंग्स। इन पर्सन हियरिंग्स हो गई कि आप खुद कोर्ट में जाके जज साहब के सामने पेश हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। या लॉयर्स जो हैं वो खुद कोर्ट के सामने, मतलब जज साहब के सामने जाके पेश हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, दैट इज द इन पर्सन हियरिंग्स। So judges, lawyers, litigants communicate directly in courtrooms, presenting arguments, evidence, and legal matters. Oral communication in court is crucial for the exchange of information between the parties and the judge. कहते हैं ना कि आज हियरिंग है, आज उसके मैटर की सुनवाई है, तो व्हाट इज इट, कि ठीक है, आज कोर्ट ने आपका मैटर जो है वो टेकअप करना है, जज साहब ने आपका मैटर जो है उससे डील करना है, यू आर सपोज टू कम बिफोर दी कोर्ट। सो दिस इज द इन पर्सन हियरिंग। आपके वकील साहब भी जाएंगे, आपका केस है, आप भी जाएंगे, आप अपनी बात जज साहब तक पहुंचाएंगे, या जज साहब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ही कैन ऑल्सो आस्क यू दी क्वेश्चन। तो दिस इज अ मेथड, दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर, कम्युनिकेशन ही हो रहा है। ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है, इन पर्सन हियरिंग से। वर्चुअल हियरिंग्स कौन सी होगी, ऑब्वियसली जो कि वीडियो कॉल्स के थ्रू हो पा रही हैं, ठीक है। विद द राइज ऑफ द टेक्नोलॉजी स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पैंडेमिक, virtual court hearings have become common. Video conferencing platforms are used. बहुत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज किया गया फॉर कम्युनिकेशन between judges, lawyers and litigants without the need for physical presence. Even if you cannot appear before the court, physically, then what is the resort for it? ठीक है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए, वर्चुअल हियरिंग्स आ गई। बहुत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स जो है बनाई गई, ठीक है, बहुत सी इस तरीके की वेबसाइट्स बनाई गई, सो दैट बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ अवेलेबल हुई, सो दैट आप अपनी बात जो है थ्रू दिस डिजिटल मोड पहुंचा सकें, किस तक, जज साहब तक, या जज साहब के बाद आप तक पहुंच सके, ठीक है। द सेकेंड मोड या सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिटन कम्युनिकेशन, प्लीडिंग्स एंड सबमिशंस।
Lawyers communicate through written pleadings such as plaint, written statement, petitions, affidavits, and other legal documents filed with the court. These documents present the facts, arguments, and laws relevant to the case. अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको ये वर्ड समझ नहीं आएगा कि ये प्लीडिंग्स का क्या मतलब है। प्लीडिंग्स आपकी आती हैं बेसिकली, अगर ये प्लीडिंग्स वर्ड यूज होता है स्पेसिफिकली आपकी रिटन स्टेटमेंट्स एंड प्लेंट के लिए बेसिकली। ठीक है, प्लेंट्स, रिटन स्टेटमेंट्स, पिटिशंस, ये आपकी प्लीडिंग्स हैं। प्लीडिंग्स क्या हुई, देखिए मैंने क्या कहा कि सिविल केस में आपको पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक सिविल डिस्प्यूट जब होता है उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। ये आपने कोर्ट टर्मिनोलॉजीज में भी पढ़ा होगा। अब प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, जमीन का मसला या कोई भी सिविल डिस्प्यूट अराइज हुआ है कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब ये बात जो है कोर्ट तक पहुंचानी है कि मसला क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, किस वजह से आप कोर्ट के सामने आए हो, आपका जो है क्या रिलीफ क्लेम करना चाहते हो, क्या प्रेयर है आपकी कोर्ट से। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं, एक पेज पर लिखी हुई होती हैं। उसी डॉक्यूमेंट को प्लेंट बोलते हैं, है ना। प्लेंटिफ नाम वहीं से आया है कि प्लेंट, देखिए ये चीज ओरली तो बोली नहीं जा सकती क्योंकि जजेस तो चेंज हो जाते हैं ना, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जजेस चेंज हो जाते हैं, बट आपका केस तो बहुत सालों तक भी रहता है, चलता जाता है चलता जाता है। तो ऐसे में कि आप हर बारी जब भी नया जज आएगा अपनी बात सुनाओगे, इसने ना मेरे साथ ऐसा किया फिर ऐसा हुआ। और क्या जजेस के लिए पॉसिबल है कि इतने सारे मैटर्स हैं वो सभी मैटर्स को ओरली सुने? ऑब्वियस सी बात है, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि सारी कहानी लिखी जाती है। प्लेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सब कहानी लिखी जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा कॉज ऑफ एक्शन कैसे बना, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या रिलीफ मांगना चाहता हूँ कोर्ट से। वो सारी चीजें आपकी कहाँ पे होती है, प्लेंट में होती है। अब प्लेंट में तो हो गया कि वो क्या क्या क्लेम कर रहा है कि मुझे मेरे साथ जो है पर्सन बी ने ऐसा किया, ठीक है, मेरी जमीन पे कब्जा कर दिया, ये मेरी जमीन है, पर इसने अपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए, जमीन में रहने लगा है, जबकि जमीन के कागजात तो मेरे नाम है। ये सारी कहानी आप प्लेंट में लिख रहे हो और इसका जवाब ऑब्वियस सी बात है जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया वो भी देगा। तो वो अपना जो जवाब है वो किस में देता है, इन दी फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट देता है। अगर ये पेन मुझे लगता है आपको विजिबल नहीं होगा, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ये पेन का कलर मुझे लग रहा था विजिबल नहीं होगा। प्लेंट रिटन स्टेटमेंट, ये क्या है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को प्लीडिंग्स कहा जाता है। प्लीडिंग्स, इन्हीं को प्लीडिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेंट आपको पता चल गया क्या है, वैसे ही रिटन स्टेटमेंट जहां पे डिफेंडेंट ने अपने आप को डिफेंड किया होगा कि प्लेंट में जो भी बातें प्लेंटिफ ने कही हैं वो सच नहीं है, मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं की है, मैंने इसके जमीन पे कब्जा नहीं किया, ये जमीन मेरी तो थी, मेरे पास इसके कागजात एंड ऑल दोस थिंग्स, वॉट एवर डिफेंस ही इज टेकिंग, उसको अपना डिफेंस या जो भी वो कहना चाहता है ही विल राइट इट इन रिटन स्टेटमेंट। तो इस तरीके से ये अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसको, जज को, राइट। ये कौन कम्युनिकेट कर पा रहा है, पार्टीज, लिटिगेंट्स, ठीक है। लिटिगेंट्स आर दी पीपल जिन्होंने केस जो है जिन्होंने केस फाइल किया होता है या जिनके खिलाफ केस फाइल किया होता है वो लिटिगेंट्स होते हैं। तो दिस इज द रिटन कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली आप अपनी बात कोर्ट तक रिटन फॉर्म में पहुंचा रहे हो, दैट इज द रिटन कम्युनिकेशन। ये चीज ओरली नहीं होती। ओरली क्या हो पाता है, एविडेंसेस, आपको अगर अपनी गवाही देनी है, ठीक है, आपको कुछ पूछा जा रहा है कोर्ट से, दैट कैन बी गिवन ओरली, राइट, लेकिन उसको भी रिटन फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। ऐसा नहीं है आप बस बोल रहे हो और उसको लिखा नहीं जाएगा, आपकी हर एक बात को लिखा भी जाता है। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं लिखी जाती, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जज ने जो रेलिवेंट नहीं था कि उसको लिखना जरूरी है, तो दोज आर दी थिंग्स जो कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओरल बेसिस पे हो रहा है। बट जनरली रिटन कम्युनिकेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। ओके, ये प्लेंट रिटन स्टेटमेंट कौन तैयार करता है, तो ये वकील साहब आपने इसीलिए किए होते हैं कि वो आपकी प्लेंट तैयार कर पाए, रिटन स्टेटमेंट्स तैयार कर पाए, पिटिशंस होती हैं, एफिडेविट्स होते हैं, ये सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, ठीक है। तो दिस इज अ रिटन कम्युनिकेशन। Then comes judgments and orders.
दीज आर ऑल्सो द रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, आपने अपनी बात जज साहब को बता दी, अब जज साहब के पास भी तो राइट है भाई, उनको भी अपनी बात बताने दो। तो वो अपनी बात कैसे बताएंगे कि मुझे क्या सही लगता है, इस केस में क्या होना चाहिए, कौन सही कौन गलत, मेरी जजमेंट क्या है। तो वो जजमेंट वो देंगे, राइट। ऑर्डर पास करेंगे, कोई जजमेंट पास करेंगे, तो वो किस फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओरली कन्वे करना है, अच्छा तुम ये कर लो, नो, इट विल बी इन द रिटन फॉर्म, इट कैन नेवर बी ओरली। हाँ, ओरली वो बता सकते हैं, लेकिन उसका पहले रिटन फॉर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी उनके पास राइट है कि वो ओरली आपको बता सके। आप पूछोगे उनसे कि हाँ जी क्या हुआ है, तो जज साहब बताएंगे, बट इट हैज टू बी इन राइटिंग, जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, ओके। देन कम्स द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। अब यही आपकी जो प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, राइट, आपको इसको फाइल करना है, कोर्ट तक जाना है, कोर्ट में आपको फाइलिंग जो काउंटर होता है वहां पे जाके फाइल करना है। लेकिन आफ्टर कोविड क्या हुआ, कोविड के दौरान ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कोई भी घर से बाहर तो निकल नहीं सकता था, अब ये प्लेंट कैसे कोर्ट तक पहुंचाई जाए, या उनको कैसे पता चलेगा कि ये क्या केस फाइल हुआ है। तो ई फाइलिंग आई कि आप अपना जो भी प्लीडिंग्स हैं उसको क्या कर दो, फाइल कर दो। इस पर ई कोच ऐप पे, या ई कोच जो वेबसाइट है आपके, उस पे आप इसको क्या कर दीजिए, फाइल कर दीजिए। ई फाइलिंग इज रिलेटेड टू द फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा प्लेंट हो गई, रिटन स्टेटमेंट है, कोई पिटिशन है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप चाहते हो कि कोर्ट तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचेगा, ई फाइलिंग के थ्रू, ओके। डिजिटल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब सिर्फ यही नहीं कि जो आप बात कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हो, बट कोर्ट भी जो आप तक बात पहुंचाना चाहती है, वो डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ऐप्स पे अवेलेबल होंगे, जैसे कि इको सर्विसेज ऐप का मैंने आपको जिक्र किया था पहली क्लासेस में। उस ऐप में अगर आप चाहें तो पार्टी की इंफॉर्मेशन डालकर उनके क्या ऑर्डर हुआ है उस केस में, क्या इंपॉर्टेंट ऑर्डर हुए, ऑर्डर भी पूरे के पूरे निकल जाते हैं। तो वो ऑर्डर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट भी अपनी बात जो है कन्वे कर सकती है डिजिटल फॉर्म में। नोटिसेस एंड समन्स। अब ये नोटिसेस और समन्स किस पर्पस के लिए हैं, ये उस पर्पस के लिए जब आप अपनी बात, जब कोर्ट अपनी बात किस तक पहुंचाना चाह रहा है, कोर्ट को अपनी बात पहुंचानी है किस तक, पार्टीज तक, ठीक है। तो क्या चीज जो है कोर्ट किस चीज का इस्तेमाल करेगा, ऑब्वियसली रिटन कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ समन्स एंड नोटिसेस, ठीक है। वैसे ही जो हमने प्रीवियसली पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अगर पार्टीज को अपनी बात, पार्टीज को या फिर उनके एडवोकेट्स को अपनी बात कोर्ट तक पहुंचानी है, किस तक पहुंचानी है, कोर्ट तक पहुंचानी है, तो वो किस चीज का, किस मेथड का यूज कर रहे हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं। उनकी रिटन कम्युनिकेशन किस फॉर्म में है, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, पिटिशंस, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए कैसे जो है आदान प्रदान हो रहा है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। कोर्ट इशूड नोटिसेस, तो पार्टीज को अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है कोर्ट ने, तो वो नोटिसेस के थ्रू, समन्स के थ्रू पहुंचाएगा अपनी बात। जैसे कि कोर्ट में, कोर्ट चाहता है कि मेरे सामने ये पर्टिकुलर पार्टी बी जो है वो पेश हो, उसके लिए कोर्ट क्या करेगा, समन्स इशू करेगा। और समन्स कैसे पहुंचेंगे उन तक, वो जो कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, वही जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स होंगे वही समन्स पहुंचाते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो हमने कम्युनिकेशन देखी अभी तक, हम पार्टीज या एडवोकेट्स कोर्ट को कैसे पहुंचा रहे हैं, या फिर कोर्ट अपनी बात क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचा रही है, या एडवोकेट्स तक कैसे पहुंचा रही है। एक एडवोकेट, अब हम समझेंगे कि अगर एक एडवोकेट को दूसरे एडवोकेट तक अपनी बात पहुंचानी है, या फिर कोर्ट को अपनी बात कोर्ट प्रेमिसेस तक ही पहुंचानी है, ठीक है, तो ये मामला क्या होगा, ये कौन सी कम्युनिकेशंस हो गई, ऑब्वियसली इंटरनल कम्युनिकेशंस हो गई। यहाँ पे बाहर बात जो है वो नहीं जानी है, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं पहुंचानी है आपको, कोर्ट के दायरे में ही पहुंचानी है। तो वो कैसे हो सकता है, सो देयर आर सर्टेन जुडिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स। कोर्ट्स में हैव इंटरनल सिस्टम्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन, यहाँ पे देखिए जजेस, क्लर्क्स, क्लर्क्स किसका हिस्सा है, कोर्ट का ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये कहाँ पे है, कोर्ट का ही हिस्सा है। अब इनको आपस में एक्सचेंज करनी है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए बता रहे हैं
There are certain internal systems for it. There are certain platforms that have been made for this purpose as well. ठीक है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, ये यहाँ पे ईमेल सर्विसेज का भी यूज करते हैं, डेडिकेटेड इंटरनल कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। ठीक है, चलिए, देन आपका आ गया डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो डिजिटल केस मैनेजमेंट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं सो दैट की जो कम्युनिकेशन है वो हो पाए क्लर्क्स, जजेस और स्टाफ के बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच में। देन कम्स पब्लिक कम्युनिकेशन। अभी तक हमने समझा कि जजेस अपनी बात पार्टीज तक कैसे पहुंचाते हैं या पार्टीज अपनी बात जजेस तक कैसे पहुंचाती है, बट देयर आर सर्टेन सिनेरियोज इन सर्टेन केसेस वेयर द पब्लिक इज आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग कि उस केस में हो क्या रहा है। जैसे अभी आपने सुना कि कोलकाता में जो ये रेप एंड मर्डर केस हुआ एक डॉक्टर का, उसके लिए हम सब जानना चाहते हैं कि क्या उसको इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो ये कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वेयर वी एज अ पब्लिक ऑल्सो वांट टू नो कि क्या जस्टिस प्रिवेल हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जजमेंट पास की है, उसमें क्या ऑर्डर पास किया है। तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हम जानना चाह रहे हैं वो कोर्ट हम तक पहुंचाता है तो वेरियस वेबसाइट्स। अब जैसे JNK हाई कोर्ट का अगर कोई वहां पे कोई मामला है तो आपको वो जानना है, you can avail the information, you can get the information in the form how। आप उस वेबसाइट पे जाइए jkhighcourt.nic.in, जो भी उनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वो डिटेल्स सबके लिए एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वकीलों के लिए है या लिटिगेंट्स के लिए है। इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। व्हाई? रीजन क्या है? रीजन बस इतना ही है कि लोकल जो है, सॉरी, जो पब्लिक एट लार्ज है उनको भी पता चले कि जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, जस्टिस लोगों को मिल भी पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या कोई हाई प्रोफाइल केसेस हैं तो वहां पे एग्जैक्टली जुडिशरी किस तरीके से काम कर रही है, लोग भी उस चीज को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का तरीका है। ये कैसे कम्युनिकेट हो पा रहा है? थ्रू वेबसाइट्स, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि JNK हाई कोर्ट की अपनी वेबसाइट है, वैसे ही बाकी के हाई कोर्ट्स की अपनी वेबसाइट है वेयर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। या फिर कुछ जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि इंपॉर्टेंट या हाई प्रोफाइल केसेस में प्रेस रिलीज भी होता है, प्रेस रिलीजेस भी होती हैं जहाँ पे हाई कोर्ट्स में इशू प्रेस रिलीजेस ऑफ और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स टू इन्फॉर्म द मीडिया एंड पब्लिक अबाउट द डेवलपमेंट्स इन केसेस, कि क्या हो रहा है इस केस में, कोई पॉलिसी चेंज है या नहीं है, वॉट एवर। प्रेस रिलीजेस का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो हाई कोर्ट जो है वो प्रेस रिलीजेस भी करवा सकती हैं। ईमेल एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पे बात आ गई ईमेल्स की, तो अगेन हम थोड़ा डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर चुके हैं। तो ईमेल एक ऑफिशियली कहा जाता है ना कि अगर the most official way of communication in the digital form is the email, everybody knows। तो वही बताया इन्होंने, official email communication, many courts use email to correspond with lawyers, with litigants and other government departments। तो emails का भी इस्तेमाल किया जाता है communicate करने के लिए। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ये बाकी का आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Communication between different section of the court, such as between the registry judges, is often conducted through official email channels or formal correspondence। Then there is also the provision that you can also go for the telephonic communication। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा जज साहब हैं तो अब वो फोन नहीं कर सकते, नहीं, फोन किया जा सकता है कुछ बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, लॉयर्स तक पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट कॉल भी किया जा सकता है। सो देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। देन कोर्ट रूम डिस्प्लेज एंड अनाउंसमेंट। देखिए, ये डिस्प्ले बोर्ड्स अगर आप कोर्ट प्रेमिसेस में कभी विजिट करेंगे तो जो कहते हैं ना लॉयर्स के बार रूम्स होते हैं जहाँ पे ये जो एडवोकेट्स हैं वो बैठे होते हैं, एडवोकेट्स बार रूम्स। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ा सा ऐसे डिजिटल बोर्ड होता है जहाँ पर हाई कोर्ट में जो भी केस चल रहा होता है उसके इंफॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहती है कि अभी जो है कौन सा केस नंबर चल रहा है, किस कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम वहाँ पे फ्लैश होती रहती हैं। So this is also what it is, a type of way of communicating, right? ये क्या है? It's a way of communication itself।
पब्लिक अनाउंसमेंट्स अभी होती तो नहीं है, बट हाँ ट्रेडिशनल मेथड था ये कि सर्टेन केसेस में पब्लिक अनाउंसमेंट या लाउड स्पीकर्स ये सब होता था, बट अभी एक्चुअल में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, प्रिवेलिंग है, दैट इज द डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स. Many high courts have digital display boards in the court premises to show cause list, case statuses, and hearing schedules. This helps the lawyers and litigants track the progress of cases in courtrooms availability कि कौन से कोर्ट रूम में कौन सा केस चल रहा है. हाई कोर्ट प्रेमिसेस में तो ऑल अराउंड ये डिजिटल बोर्ड्स लगे होते हैं एंड टाइम टू टाइम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहता है कि कौन से कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है. और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि एडवोकेट्स के बार रूम में भी इनफैक्ट ये डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं सो दैट कि अगर वो जैसे हम एग्जाम्पल लें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, तो वहां पर जो जे.एन.के हाई कोर्ट है वो थोड़ा अलग, थोड़ा सा ऊपर जाकर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे की तरफ है. तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाने में ऑब्वियसली थोड़ा वक्त लग जाता है, चल के जाना है. तो ऐसे में एडवोकेट्स अगर नीचे बिजी हैं तो वो उनका ट्रैक रहता है, उनको पता चलता रहता है कि हाई कोर्ट में अभी कौन सा केस चल रहा है. तो ये डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स अगेन व्हाट इट इज डूइंग, अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, राइट. इंफॉर्मेशन दी जा रही है इन डिस्प्ले बोर्ड्स के थ्रू. Mediation and alternative dispute resolution. Mediation session. In cases where alternative dispute resolution mechanisms like mediations are used, communication happens between the disputing parties, their lawyers and mediators, often outside the formal courtroom setting. अब अगर mediation है, ठीक है, mediation is a type of a alternative dispute resolution for we have already discussed about it, right. हम इसके बारे में already discussion कर चुके हैं. तो जब मीडिएशन सेशन होता है तो वहां पे कम्युनिकेशन किस वे में होती है, दैट कम्युनिकेशन हैपेंस बिटवीन द क्लाइंट्स, बिटवीन एडवोकेट्स, राइट, एंड द मीडिएटर. यहाँ पे कोर्ट का कोई काम नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ द कोर्ट चीज हो रही है, राइट. तो वहां पे कम्युनिकेशन मीडिएटर के थ्रू जनरली होती है. नेगोशिएशन एंड सेटल अग्रीमेंट्स. उसके बाद अगर कोई सेटलमेंट बोले कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर दीजिए मामला, लेकिन जब सेटलमेंट हो जाए तो हम तक ये बात पहुंचा दें, ठीक है. नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट में कोर्ट ये कहती है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करो, बट आपकी जो भी सेटलमेंट होगी उसकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा देना, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये बताया गया है कि एडीआर्स में, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो पाता है, क्योंकि एडीआर एक नया तरीका है, ठीक है, कोर्ट के बर्डन को कम करने का ऑल्टरनेटिव वे है. वो इसमें भी लोगों के केसेस डिसाइड रहे हैं, बट एक प्रॉपर उस वे में नहीं जैसे कि कोर्ट वर्क करती है, थोड़ा उससे अलग हटके. तो इनके बारे में भी, इसलिए इनका क्या तरीका रहता है कम्युनिकेशन का, वो भी हमें बता दिया गया है. सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें इससे ज़्यादा. ओके, सो थैंक यू सो मच.